गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में हम न्यूक्लियाइड्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने इससे पिछली क्लास में हमने नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और नाभिक के मूल पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था। इसी के कंटिन्यूशन में या इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाइडों का वर्गीकरण, समस्थानिक, संभारिक तथा न्यूट्रॉनिक का अवधारणा या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो न्यूक्लियाइड्स को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, अर्थात Z व N या A के मानों के आधार पर। इसके अनुसार न्यूक्लियाइड्स निम्न प्रकार से के हो सकते हैं। पहले हम समस्थानिक या आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। तो समस्थानिक या आइसोटोप्स शब्द का अर्थ है समान स्थान वाले। समस्थानिक मतलब समान स्थान वाले, अतः समस्थानिक उन न्यूक्लियाइड्सों को कहा जाता है जिनका आवर्त सारणी में समान स्थान हो। अब हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान परमाणु क्रमांक अर्थात Z द्वारा निर्धारित होता है। अतः वे नाभिक जिनकी परमाणु क्रमांक Z का मान समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अर्थात A का मान अलग अलग हो, भिन्न हो, वो समस्थानिक वो कहलाते हैं या उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे न्यूक्लियाइड्स जिनकी नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने का अर्थ है कि तत्व का समान होना, अर्थात समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न न्यूक्लियाइडों को कहा जाता है। उदाहरण अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का Z बराबर 1 है, यानी कि Z की संख्या जो है वो 1 है, लेकिन इसके 3 समस्थानिक या 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे Z प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक या आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से हम सोडियम के 3 आइसोटोप्स देख सकते हैं, जिसमें कि इसकी Z की संख्या 11 है। इसी तरह हम क्लोरीन जो कि Z जिसका 17 है के 5 समस्थानिक नोन है, जिसमें कि जैसे सोडियम के 3 समस्थानिक हैं, जिनमें कि 22 11 सोडियम, 23 11 सोडियम और 24 11 सोडियम होता है। इसी तरह से क्लोरीन के 5 समस्थानिक या 5 आइसोटोप्स नोन है, जैसे इनके 5 आइसोटोप्स जो हैं 34 17 Cl, 35 17 Cl, 36 17 Cl, 37 17 Cl और 38 17 Cl। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये 5 समस्थानिक Cl के नोन है। इनमें से 2 समस्थानिक स्थायी हैं जो कि सामान्य क्लोरीन में 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ये समस्थानिक है 35 17 Cl और 37 17 Cl। ये स्थायी समस्थानिक या स्टेबल आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा यूरेनियम 92 के 4 समस्थानिक आइसोटोप्स हैं, जैसे कि 233 92 यूरेनियम, 234 92 यूरेनियम और 235 92 यूरेनियम और 238 92 यूरेनियम। इनमें से क्रमशः न्यूट्रॉनों की संख्या 141 142 143 व 146 होती है। अब हम समस्थानिकों के Z का मान समान होता है। समस्त समस्थानिकों में Z का मान समान होता है, अर्थात उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब हम Z का मान समान को कैसे समझ सकते हैं? हम इसका मतलब कि उनमें जो प्रोटॉनों का नंबर है या उनमें जो प्रेजेंट प्रोटॉनों का संख्या है वो समान होती है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परस्पर समान होती है। हम जानते हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः किसी परमाणु के समस्थानिकों के रासायनिक गुण
गुण समान होते हैं। इसी कारण इन समस्थानिकों का पृथक्करण किसी रासायनिक विधि द्वारा संभव नहीं होता है। इनके पृथक्करण में अनेक कुछ भौतिक और ऊष्मागतिकी गुणों का उपयोग किया जाता है, जो परमाणुीय संहति या परमाणुीय मास का सूक्ष्म सापेक्ष अंतर पर निर्भर करता है। अब हम तत्वों के आइसोटोपिक समस्थानिक संघटक या आइसोटोपिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो प्राकृतिक तथा संश्लेषित कुल 1000 से भी अधिक समस्थानिक हमें नोन है या ज्ञात है। इनमें से लगभग 320 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 280 स्थायी समस्थानिकों को हम इन टेबल के द्वारा बता सकते हैं या इसमें नोन है, जैसे कि शेष लगभग 40 समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। समस्थानिकों का हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या का मान इवन होता है, वे प्रोटॉनों के विषम संख्या वाले तत्वों की तुलना में समस्थानिकों की संख्या की उपलब्धता अधिक होती है या अधिक संबंध होते हैं। सम परमाणु संख्या वाले तत्वों के स्थायी समस्थानिकों की या उनके आइसोटोप्स की संख्या अधिक होती है और उनकी द्रव्यमान संख्या का मान भी सम या इवन होता है। इनमें कुछ अपवाद होते हैं या एक्सेप्शन होते हैं, जिनमें द्रव्यमान संख्या का मान विषम होता है, लेकिन उस स्थिति में स्थायी विषम संख्या वाले आइसोटोप्स का द्रव्यमान संख्या के 2 का अंतर होता है। जिन समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या सम हो, उनकी भी संख्या व प्रचुरता विषम न्यूट्रॉनों वाले समस्थानिकों की तुलना में अधिक होती है। सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों या समस्थानिकों में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या सम या इवन होती है, समान संख्या में सम या इवन।